हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हाउ में। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा अभी सेशन चल रहा है वो मशीन डिज़ाइन का है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। और जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं हम सारे उसमें कवर कर रहे हैं और क्वेश्चन के साथ ही साथ हम थ्योरी को भी कंप्लीट किए जा रहे हैं। साथ में हमारा ये सारा मतलब कि क्वेश्चन और थ्योरी दोनों कंप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तीसरा लेक्चर है हमारा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए एक क्वेश्चन, स्क्रीन पे आप देखिए और इसको सॉल्व करने की आप कोशिश करिए। और अगर नहीं हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा, और अगर हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को रीड करते हैं और इसके बाद देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि कोई एक कास्ट आयरन का सिलेंडर है जिसका इंटरनल डायमीटर दे रखा है, थिकनेस दे रखा है, इंटरनल प्रेशर दे रखा है। ठीक है, और इसके बाद से पूछ क्या रहा है कि मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस और मिनिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें ये चेक करना होगा कि ये जो सिलेंडर है, जो कास्ट आयरन का सिलेंडर है, ये थिक सिलेंडर है या थिन सिलेंडर है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से चेक करते हैं तो आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो भी देख लेंगे, उसके पहले वाला भी वीडियो देखेंगे। तो लगभग कॉन्टिन्यूसली मैं 2 या 3 वीडियो में ये बता चुका हूँ। ठीक है, और फिर भी मैं इसको एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डायमीटर टू थिकनेस रेशियो। ठीक है, डायमीटर टू थिकनेस रेशियो इसका कितना आ रहा है। तो इसको देखेंगे, डायमीटर कितना है इसका 250 है और थिकनेस है 50। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जा रहा है 5। और ये अब देखो ये लेस देन क्या है, 10 है। तो अगर ये लेस देन 10 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब कि क्या है कि अगर d/t इज लेस देन 10 तो इसका मतलब ये थिक सिलेंडर है। ठीक है, ये कैसा सिलेंडर है, ये हमारा थिक सिलेंडर है। ठीक है, ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, थिक सिलेंडर पे बेस्ड है। अब थिक सिलेंडर में हमें क्या फाइंड क्या करना है कि मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो मैंने इसमें कई बार बता चुका हूँ कि टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम कैसे फाइंड करते हैं। एक सिंपल सा एक फार्मूला है। ठीक है, फार्मूले को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। अगर आप फार्मूले को डेरिवेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पे आप मशीन डिजाइन या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जो वीडियोज पड़े हैं एक बार आप उनको चेक कर लेना, उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें सारा कुछ डेरिवेशन मैंने करा रखा है, आप उसमें चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला का ही पुट करता हूँ। जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होती है, टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है किसके लिए, थिक सिलेंडर के लिए, तो वो होता है आपका, ठीक है, सिग्मा थीटा इक्वल टू पी इंटू आर नोट स्क्वायर। आर नोट क्या, ये आउटर रेडियस है। ठीक है, आर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं इन ब्रैकेट 1/r/o²। ठीक है, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1 आर आई नहीं आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है कि मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस और मिनिमम टेंजेंशियल। देखो मैक्सिमम जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है वो आपको मिलेगा सिलेंडर के इनर रेडियस पे मिलेगा। ठीक है, सिलेंडर के इनर रेडियस पे क्या होगा, मैक्सिमम हमें ये टेंजेंशियल स्ट्रेस मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो आर आप देख रहे हो यहाँ पे आपको आर आई पुट कर देना है। ठीक है, आर आई पुट कर देना है। उसके बाद से जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सिग्मा थीटा मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी P इंटू आर ओ स्क्वायर प्लस आर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप खुद से कर लेना। बस आपको क्या करना है, ये किस कंडीशन पे होगा, एट आर इक्वल टू आर आई पे। ठीक है, तो इस पर आप चेक कर लेना। तो ये आपका मैक्सिमम आ जाएगा। यहाँ पे मैं नहीं लिख दूँ, ठीक है, आप कर लेना इसको यहाँ पे, ये कब, एट आर इक्वल टू आर आई पे। ठीक है, और जब हम मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम कहाँ पे होगा, मिनिमम हो जाएगा आपका आउटर रेडियस पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एट आर इक्वल टू आर आई पे पुट कर देना, आर ओ करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी P इंटू 2 RI² डिवाइडेड बाई आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। ठीक है, कहाँ पे है ये, एट आर इक्वल टू आर नोट पे या फिर आउटर रेडियस पे। ठीक है, तो ये अब हमें क्या करना है, इसी का रेशियो फाइंड करना। तो आप इसको डिवाइड ऐसे कर देंगे तो जो रेशियो हमें फाइंड होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको मैं रेशियो को आर लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो रेशियो फाइंड होगा वो हमें जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा आपका आर ओ स्क्वायर प्लस
आर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 RI स्क्वायर, ठीक है। तो ये रेशियो मिलेगा। अब जो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका इंटरनल डायमीटर दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? इंटरनल डायमीटर दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि ये जो इंटरनल डायमीटर है आप इसको इंटरनल रेडियस में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 125 मिल जाएगा, ठीक है। और आप उसमें थिकनेस को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आउटर रेडियस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 175 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू को जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 37 डिवाइडेड बाई 25, आपको ये वैल्यू मिलेगी और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो बी जो आप ऑप्शन देख रहे हैं यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा हमारा, काफ़ी बेहतर क्वेश्चन था ये। आपको इसको करना चाहिए, खुद से करना चाहिए, ठीक है। आप एक बार इसको खुद से प्रैक्टिस करना और जो हमारा इससे पहले वाला जो वीडियो है आप उसको ज़रूर देख लेना। और अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं, ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आपके सामने मैं रखता हूँ ये दूसरा क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये हटके है, ठीक है, थोड़ा सा ये क्या हटके है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ थिक सिलेंडर, ठीक है, ऑफ इंटरनल डायमीटर व्हेन सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर, ठीक है, इंटरनल प्रेशर दे रखा है, एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब ठीक है, मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ सिलेंडर इफ वी एज्यूम दैट द प्रेशर वेसल इज मेड ऑफ ब्रिटल मेटेरियल। देखो जब ब्रिटल मटेरियल की बात आएगी ना तो हमें लामीज थ्योरम का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप अगर मेरा पुराना वाला वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बहुत ही ब्रीफली का मैं बहुत ही मतलब कि अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। उसमें जो 3-4 थ्योरी हैं कैसे कैसे फाइंड करना होता है तो सारे का मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो मे भी आप उसको अगर देखते हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपके लिए समझने में अच्छा होगा, ठीक है। तो जब बात ब्रिटल मटेरियल की होती है और मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात होती है, ठीक है, तो हमें लामीज थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। लामीज थ्योरम का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार मैं आपको जो भी वैल्यूज इसमें दे रखी हैं पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या दे रखा है? इंटरनल डायमीटर कितना दे रखा है आपका? 275 mm दे रखा है, ठीक है, इंटरनल डायमीटर। और इंटरनल प्रेशर दे रखा है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, तो mm स्क्वायर में दे रखा है, ठीक है ना। और उसके बाद से दे रखा है टेंजेंशियल, मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना दे रखा है? 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा। जब हम बात करें कि मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस की, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, या इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना हमें फाइंड किया था कि ये देखो, ये जो है ये हमारा क्या है? मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस है, ठीक है। ये क्या है? मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस है, यही हमारा मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस है। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे सिग्मा थीटा मैक्सिमम इक्वल टू पी आर नोट स्क्वायर प्लस आर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब देखो सिग्मा थीटा है ना, मैक्स को मैं सिर्फ सिग्मा थीटा ही लिखूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना। या फिर हम क्या करते हैं इसको कि ये देखो, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू ये क्या होगी कि ये जो सिग्मा एलोएबल है ना, इससे ये क्या होगा कि लेस होगा। इससे क्या होगा कि ये लेस होगा फॉर द डिजाइनिंग पर्पज़, ठीक है। जब भी ब्रिटल मटेरियल की हम अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये इस तरीके से ये इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि सिग्मा थीटा मैक्स डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर नोट स्क्वायर प्लस आर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इस्तेमाल करोगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का इस्तेमाल करोगे और उसके बाद से जब हमें वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है, तो एक रेशियो में इंटरनल और एक्सटर्नल या फिर आउटर रेडियस का एक रेशियो हमें मिलेगा, जिसको इस तरीके से ये रेशियो मिलेगा। आप इसको अप्लाई करके देख लेना या फिर पुराना वाला मेरा वीडियो देखना, उसमें मैंने बता रखा है किस तरीके से होता है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आर ओ स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर आई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ए प्लस पी। सिग्मा ए देखो, सिग्मा ए क्या है कि एलोएबल स्ट्रेस है ये, ठीक है। सिग्मा ए क्या है? एलोएबल स्ट्रेस, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे दे रखा है ना, मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो हमने इसको इस एलोएबल स्ट्रेस, क्योंकि यही एलोएबल स्ट्रेस हो जाएगा इस मतलब कि ये जो इक्वेशन दे रखा है या फिर ये जो वेसल दे रखा है, थिक सिलेंडर दे रखा है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे नीचे हो जाएगा सिग्मा ए माइनस पी, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको थिकनेस फाइंड करना है। तो थिकनेस फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे कि जो आर ओ दे रखा है, तो आर ओ को क्या करोगे आप?
ये हो जाएगा आपका आर आई प्लस टी हो जाएगा। इस वैल्यू को क्या करना, पहले आप इसको क्या करना कि स्क्वायर हटा के इसको अंडर रूट में कर लेना, उसके बाद से आर ओ को आर आई में चेंज कर देना, उसके बाद से जब थिकनेस कैलकुलेट करोगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा टी इक्वल टू आर आई अंडर रूट सिग्मा ए प्लस पी सिग्मा ए माइनस पी, ठीक है, इन ब्रैकेट हो जाएगा और सॉरी अंडर रूट में हो जाएगा और उसके बाद बाहर हो जाएगा -1। तो ये जो इक्वेशन हमने जो भी फाइंड किया, ये जो सिंपल सा एक बहुत ही सिंपल सा एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लामीज इक्वेशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, लामीज इक्वेशन, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लामीज इक्वेशन, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लामीज इक्वेशन बोलते हैं। आपको क्या करना है कि वैल्यू इसमें पुट करनी है, ठीक है, क्या क्या वैल्यू दे रखी है। अब जो इंटरनल डायमीटर दे रखा है, इंटरनल डायमीटर को आप क्या करोगे कि इंटरनल रेडियस में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, 1/2 से आप डिवाइड करोगे तो आपको आर आई मिल गया, ठीक है। इंटरनल प्रेशर यहाँ पे दे रखा है, इंटरनल प्रेशर कितना दे रखा है, और जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस मतलब कि जो एलोएबल स्ट्रेस ये आपको दे रखा है 25। तो आपको क्या करना है कि इसे इसको जैसे दे रखा है वैसे आप इसको पुट कर दोगे, और उसके बाद जब इसे सॉल्व करोगे तो जो आपकी थिकनेस की वैल्यू फाइंड होगी वो अप्रोक्स आपको मिलेगा 61.8 mm, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर में देखोगे सारा mm में दे रखा है, इसलिए हमने इसको mm में ही कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, छोटा सा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो जो ऑप्शन डी है ये क्या करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा इतना लेंदी नहीं, बट अगर आप अगर गेट वगैरह में अगर हम बात करें तो गेट में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, गेट में इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं, 2 नंबर में पूछ लेता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए, कैसे सॉल्व करते हैं। और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वाले क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको ये जो इक्वेशन है आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा आप डेरिवेशन करना, इससे बेटर है कि आप इस छोटा सा ये इक्वेशन आप इसको क्या करो, मेमोराइज कर लो, इसको याद रख लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। आप इसको याद कर लेना, ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे जो दे रखा है एक बार आप क्वेश्चन को रीड करो और उसके बाद से आप कमेंट में बताओ कि आपको आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एक बार रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन में जो दे रखा है कि मैक्सिमम रेडियल स्ट्रेस एट इनर सरफेस ऑफ थिक सिलेंडर सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर पी इज, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है इक्वल टू पी एंड टेंसाइल इन नेचर, इक्वल टू पी एंड कंप्रेसिव इन नेचर, इक्वल टू 2p एंड टेंसाइल इन नेचर, ठीक है। तो इस तरीके 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं। बात आती है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो जब बात थिक सिलेंडर की हो तो मैंने आपको जो रामबाण आपको 2 इक्वेशन है जो मैंने आपको पहले बता रखे हैं, तो थिक सिलेंडर के लिए आपको बस ये 2 इक्वेशन है ना, आप कैसे भी करके इन 2 इक्वेशनों को, ठीक है, ये जबकि याद करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इक्वेशन बहुत ही ईजी है, आप अच्छे से याद कर सकते हो इसे, ठीक है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो ये रेडियल स्ट्रेस है और रेडियल स्ट्रेस हो जाए आपका, ठीक है, आर नॉट स्क्वायर या फिर आर ओ स्क्वायर इंटू आर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, ठीक है, इन ब्रैकेट 1/r² माइनस 1/r²। तो ये एक इक्वेशन ये है, आपको याद रखना है। जब आप यहाँ पे r लिखोगे या फिर रेडियल स्ट्रेस की बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, और जब हम टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करते हैं तो सारा इक्वेशन सेम होता है, बस यहाँ पे प्लस हो जाता है, कोई ये डिफरेंस नहीं होता। आप सिंपल सा इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है ये याद करने का, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। बस यहाँ पे आपको प्लस कर लेना है, बस यही डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं। बाकी दोनों में सारे जो वैल्यूज हैं आप देखोगे कि साइन सबका सेम है और जो जैसे हैं वैसे ही हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप प्लस करोगे रेडियल स्ट्रेस में और टेंजेंशियल में आपको प्लस करना है। तो ये इक्वेशन है, ठीक है। बात यहाँ पे क्या कर रहा है कि रेडियल स्ट्रेस की बात कर रहा है तो हम टेंजेंशियल को क्या करते हैं कि भूल जाते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस हमें अभी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ये 2 इक्वेशन देखो रामबाण इक्वेशन है थिक सिलेंडर के लिए, ठीक है। अब बात कर रहा है ना इनर सरफेस की बात कर रहा है। जब इनर सरफेस की ये बात कर रहा है तो हमें क्या करना है, r इक्वल टू आप आर आई पुट कर दो, ठीक है। तो फिर इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, सिग्मा r इक्वल टू पी आर ओ स्क्वायर आर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, ठीक है, 1/r² माइनस 1/r², ठीक है। अब इसको सॉल्व जब करोगे तो p इंटू आर ओ स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका आर आई स्क्वायर माइनस आर ओ स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ओ स्क्वायर इंटू आर आई स्क्वायर। तो इस तरीके की चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पे, इस तरीके का आपको
इक्वेशन से ये मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ से देखो इस वाले टर्म्स की बात करें तो अगर माइनस कॉमन लेते हो तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो बाहर आप यहाँ पे माइनस लगा दो, बाहर माइनस लगा दो तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका माइनस बी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, माइनस बी। अब देखो यहाँ पे जो पी की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, यहाँ पे जो रेडियल स्ट्रेस की बात करें पी की वैल्यू जो आ रही है ये नेगेटिव आ रही है। मतलब कि ये क्या है, नेगेटिव का क्या मतलब है कि जब इसका नेचर होगा ना वो कंप्रेसिव होगा, ठीक है ना। क्या होगा, नेचर जो होगा इसका वो क्या होगा, कंप्रेसिव नेचर में होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है या फिर जो हमने ये फाइंड किया है ये कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, कंप्रेसिव होगा। अगर यहाँ पे प्लस आता तो वो क्या होता, टेंसाइल नेचर का होता। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका हो कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप पहला देखो कि टेंसाइल नेचर की बात कर रहा है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे कंप्रेसिव कर रहा है और पी के बराबर है तो ये सही होगा, 2p ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये सब तो हो ही नहीं सकते, आप देख कर ही बता सकते हो। तो ये सिंपल सा रहा ये क्वेश्चन और आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस वो जो इक्वेशंस हैं थिक सिलेंडर की वो आपको याद रखना है और उन्हीं दो इक्वेशन से बहुत सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मतलब आप मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन कर सकते हो जो थिक सिलेंडर बेस्ड आते हैं, क्योंकि वही इनका क्या है कि बेस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर थिन सिलेंडर सेल इज, ठीक है। अब यहाँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की शियर स्ट्रेस पूछ रहा है, ठीक है। शियर स्ट्रेस ये हुप स्ट्रेस या फिर आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा, शियर स्ट्रेस की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें बता रखा है कि शियर स्ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की जो बात करें, ठीक है, थिन सिलेंडर के लिए तो वो होता है आपका हुप स्ट्रेस माइनस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये होता है आपका क्या, मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है, ठीक है। जब हुप स्ट्रेस की वैल्यू जो होती है वो होती है आपका पी डी डिवाइडेड बाई 2d, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की वैल्यू होती है पी डी डिवाइडेड बाई 4d। तो ये हो जाए दोनों वैल्यू को आपको क्या करना है, आपको पुट करना है। उसके बाद से आप फाइंड करोगे पी डी डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा आपका 8t, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8t आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है इक्वल टू हुप स्ट्रेस, तो ये तो यार हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे 8 है और हुप स्ट्रेस क्या 2 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करते हैं और हुप स्ट्रेस के फॉर्म में लिखे हैं तो कितना लिख देंगे हम इसको लिख देंगे पी डी डिवाइडेड बाई 2t, ठीक है, अपॉन 4, ठीक है। सही है, ये क्वेश्चन सही है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हुप स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो ये देखो यहाँ पे बी ऑप्शन, आप देखो यहाँ पे दोनों बी दे रखा है ना, तो यहाँ पे आप इसको सी कर लेना, ठीक है ना। ये क्या करना, आप इसको सी कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 ऑफ हुप स्ट्रेस आप इसको क्या करना कि सही कर देना, यही क्या होगा हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर अ थिन स्फेरिकल सेल इज। अब देखो स्फेरिकल सेल की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखे होगे या फिर मेरा पुराना वाला वीडियो आपने अगर देखा होगा, नहीं तो फिर आपको मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आप देख लो, क्योंकि उसमें मैंने सारे चीज़ क्या करे बता रखे हैं, ठीक है। अगर हम थिन स्फेरिकल सेल की बात करें तो जो हुप स्ट्रेस या फिर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस होता है और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ये क्या होते हैं कि थिन स्फेरिकल सेल के लिए बराबर होते हैं। और जो इनकी वैल्यू होती है वो होती है आपका पी डी डिवाइडेड बाई 4t, तो ये इनकी वैल्यू होती है। और ये क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है कि हुप स्ट्रेस माइनस लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइडेड बाई 2। अब क्या हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों इक्वल है तो ये क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे और कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो आपको बिना अगर वैल्यूज यहाँ पे दे दे आपको कि सिलेंडर का डायमीटर इतना है, इंटरनल प्रेशर इतना, या फिर स्फेरिकल सेल की अगर दे देता है तो आप क्या करना है कि सिंपल सा आप सोचो, अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करें तो आपको बिना सोचे समझे आपको 0 पे क्या करना है कि इस तरीके से टिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे आप देखो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे मायने नहीं रखती है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू 0 आ रही है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इन साइक्लिक लोडिंग। अब देखो यहाँ पे थोड़ा साइक्लिक लोडिंग की बात हो रही है कि जो हमने थ्योरी ऑफ फेलियर वगैरह में पढ़ा था, इन साइक्लिक लोडिंग स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इज सीरियस। अब देखो जब साइक्लिक लोडिंग है तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन सीरियस तो होगा ही। अब ये पूछ रहा है कि ये ब्रिटल मटेरियल में हो के लिए है या फिर डक्टाइल मटेरियल के लिए है या दोनों के लिए है या इन दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है ना। तो देखो जो अगर हम स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की बात करें,
ठीक है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करें तो ब्रिटल मटेरियल के लिए भी ट्रू होता है और इसके बाद से डक्टाइल मटेरियल के लिए भी ट्रू होता है, ठीक है ना, इन दोनों के लिए ट्रू होता है। तो जो आपका सही होगा ये ऑप्शन सी है कि बोथ ए एंड बी, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक लोडिंग में जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है दोनों में कंसिडरेबल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करें कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर फॉर अ प्लेट हैविंग अ सर्कुलर होल एट सेंटर। देखो इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में पूछ लेते हैं, ठीक है, और यूपी पीपीएससी में भी देखो पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक बार हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि थियोरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हम पहले क्या बात करेंगे, थियोरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, थियोरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, ठीक है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, के टी से करते हैं, ठीक है। थियोरेटिकल है तो इसलिए हम के सफिक्स में टी लगा देते हैं, तो ये हो गया के टी। अब ये होता क्या है, तो इसको क्या होता है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है, टू द नॉमिनल स्ट्रेस, ठीक है, टू द नॉमिनल स्ट्रेस। तो ये होता है क्या, थियोरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो होल और इसकी होल की बात कर रहा है, तो मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर करा देता हूँ कि अगर जब क्वेश्चंस में होल की बात करें, ठीक है, या फिर नोचेज की बात करें, होल या नोचेज की अगर बात करें, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो स्ट्रेस होता है वो कितना होता है कि सिग्मा 1 + 2a बी। ए बी क्या आता है, ये देखो डायमेंशन होते हैं, ठीक है ना, ए बी क्या होता है, डायमेंशन होता है। और ये जो सिग्मा है ये हम इसकी बात की नॉमिनल स्ट्रेस है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको आप इस साइड लेकर आ जाओ। तो इसको इस साइड हम लेकर आएंगे तो इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर देंगे, और आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो वैल्यू है यही क्या है, थियोरेटिकल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर है, ठीक है। तो ये हो गया, और इसमें क्या पूछ रहा है कि वही फैक्टर ही पूछ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सर्कुलर की, सर्कुलर होल की। तो जो सर्कुलर होल कहते हैं उसका सिर्फ डायमीटर ही होता है और उसमें किसी तरह कोई डायमेंशंस नहीं होता, जैसे लंबाई चौड़ाई ऐसे कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलर के लिए क्या हो जाएगा कि ए क्या होगा, बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ए क्या होगा, बी के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे जो के टी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। अब जो ये क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ से आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइप ऑफ लोड्स एंड द टाइप ऑफ मटेरियल दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। अब इसमें देखो अगर आप स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर के बारे में अगर आप थोड़ा पढ़े भी होगे, ठीक है, या फिर अगर आपने पहले अगर वीडियो आप देख रहे हो मेरा तो उसमें भी मैंने बता रखा है, तो उसमें मैंने क्लियर ये चीज़ मेंशन कर रखा है कि किस तरीके के स्ट्रेस, ये जो किस चीज़ में, ये किस तरह के मटेरियल में, किस तरह के जैसे लोडिंग्स में कैसे इन्वॉल्व होता है ये। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस में देखोगे कि स्टैटिक एंड डक्टाइल, देखो ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, और स्टैटिक ब्रिटल के लिए भी नहीं होता है, क्योंकि डायनेमिक एंड ब्रिटल के लिए होता है, ये ऑप्शन सही है। तो आपको इसको याद रखना है कि क्या याद रखना है कि डायनामिक लोडिंग, ठीक है, और ब्रिटल मटेरियल टाइप्स जो होते हैं इसमें क्या होता है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि और रेक्टेंगुलर प्लेट मेजरिंग बी इक्वल टू दे रखा है, टी इक्वल टू दे रखा है, और उसमें क्या है, होल है। देखो इसमें किस तरीके से एक फिगर बनेगा, फिगर कैसे बनेगा, इस तरीके से दे रखा है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये, ठीक है, इस तरीके का रेक्टेंगुलर प्लेट है, और इसमें क्या ना है कि सर्कुलर होल है, ठीक है, सर्कुलर होल है। तो सिंपल हम क्या करें, देखो एक फार्मूला मैं बताऊंगा, फार्मूला से ये देखो मान लो इसका डायमीटर है, ये क्या हो जाएगा, डायमीटर है, और इसको आप ले लो क्या, विड्थ है, ये बी ले लो, ये बी हो, और इसका क्या थिकनेस, ये टी ले लो, ये हो गया टी, ठीक है ना। अब क्या करें, हमने इस प्लेट का हमें क्या करना है कि एरिया निकालना है। तो एरिया पहले क्या करोगे, जैसे एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जब आप जो यहाँ पे क्या होल है, ठीक है, ये क्या होल है, तो हम इससे क्या करेंगे, जब हाइट जब हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमें ये आप देख रहे हो यहाँ जो मैं निशान लगा रहा हूँ, इसमें क्या करेंगे, जो ये सर्कुलर होल है ना, हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रेस फ्लो होता है, जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट का वो इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है। देखो ये तो यहाँ तक ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे यहाँ पे जाएगा, बट ये इधर ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, ये क्या इधर ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है, तो हम क्या करेंगे, जो इफेक्टिव एरिया होगा वो कितना हो जाएगा आपका, बी माइनस डी इंटू टी, ठीक है। तो ये इफेक्टिव एरिया हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आप पुट करो तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस,
ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या देखो, डायमीटर कितना 10 दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने 10 पुट किया, और थिकनेस कितना दे रखा है, टी की वैल्यू दे रखा है इसने 10 दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको यहीं तक रहने दो अभी। अब लोड कितना दे रखा है, 10 किलो न्यूटन का लोड दे रखा है, और पूछ क्या रहा है, नॉमिनल स्ट्रेस, ठीक है। तो नॉमिनल स्ट्रेस देखो क्या होता है, नॉमिनल स्ट्रेस क्या होता है कि लोड डिवाइडेड बाई इफेक्टिव एरिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, लोड कितना दे रखा है, 10 किलो न्यूटन लोड दे रखा है, और एरिया कितना है 50 माइनस 10 इंटू 10। अब यहाँ पे देखो जो डायमेंशन दे रखे हैं ना, सारे के सारे किस में दे रखे हैं, एमएम में दे रखे हैं, और जो लोड दे रखा है ये एसआई यूनिट में दे रखा है, किलो न्यूटन में दे रखा है। हम इसको क्या करें, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, हम इसे क्या करेंगे, -6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर में हो जाएगा, क्योंकि एमएम से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये क्या एरिया है, ठीक है। तो ये डबल है, इसलिए हमने क्या किया, -6 किया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अब देखो सारा हमें मेगा पास्कल्स में कैलकुलेट करना है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा कि 1000 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेगा पास्कल, और जैसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 मेगा पास्कल आंसर आ जाएगा। और डी ऑप्शन आप देखो यहाँ पे 25 दे रखा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, तो अब आगे बढ़ते हैं, और इस तरीके से क्वेश्चंस अब है नहीं, फिनिश हो गए, ठीक है। तो अब ऐसे टाइम भी हो गया है, तो अब क्या करना है हमें कि लगभग हम हर लेक्चर में 9 से 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर ही ले रहे हैं, तो मे भी अब तक हमने किया कि क्या काफ़ी चीज़ों को हमने एक्सप्लोर कर दिया, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, प्रेशर वेसल भी हो चुका, और थ्योरी ऑफ फेल्योर भी हमने कर दिया। तो इस तरीके से 2 3 4 जो टॉपिक्स हैं इसमें क्या हमारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब जो बच्चे खुचे होंगे, हम क्या करेंगे, जो इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, वो सारा हम डेफिनीशन वगैरह जो भी बची खुची छोटी मोटी चीज़ें बची होंगी, हम मतलब कि जो भी रहता फैला होगा हम सारा उसी में कन्वर्ट कर देंगे, और सारा सारा उसी में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो आप इसको लाइक कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद से मिलते हैं हम अगले वाले वीडियो में।